दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हारे का सारा 01 में। आपको आज हम देवमाली धाम का बिल्कुल बिना एडिटिंग क्लियर वीडियो दिखाएंगे। कैसे क्या है, ये प्रवेश द्वार के अंदर घुसते ही शिव जी का प्रतिबिंब है और ये आगे सीढ़ियां हैं जहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे देवमाली धाम में। ये है मसूदा में। ये हमारी दोनों बच्चियाँ भी घूमने आई हैं। ये है ठिंगाला बेरू। ठिंगाला बेरू रास्ते में ही पड़ते हैं और यहाँ पे ठिंगाले भैरव को आगे एक हिरण महादेव का प्रतिबिंब बनाया गया है। ये एक शिकारी का प्रतिबिंब है जिसका इस पर लिखा हुआ है। आगे एक वन मानुस है जो बच्चों के लिए अच्छा प्रतिबिंब है। फिर हम आगे चल रहे हैं। आगे चलेंगे तो एक रास्ते में ही छोटू भाट का मंदिर आएगा। ये भी यहाँ देवमाली में प्रसिद्ध है, छोटू भाट जी। इनका दर्शन करने के बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें ऊपर का देवमाली धाम का प्रतिबिंब नज़र आएगा। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ये कुछ गांव के दृश्य भी दिख रहे हैं यहाँ से, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। इससे आगे हम चलेंगे, ये एक गुफा है, इसको भी हम दिखाएंगे। ये देवमाली में स्थान बहुत ही अच्छा है, इसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये हम गांव अभी नीचे से दिखा रहे हैं जो पूरा कच्चा है, लेकिन इसे बाद में आपको ऊपर जाने के बाद दिखाएंगे, इसके बारे में पूरा बताएंगे। और ये मनोरम दृश्य है, नीचे से ऊपर देवनारायण के दर्शन करने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे ये गुफा, पहाड़ियाँ। एक गुफा बनाई हुई है इसके अंदर। यहाँ पे प्राचीन गुफा है जहाँ पे छोटू भाट और ये पूजा की अर्चना किया करते थे। जैसे ही अंदर अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा कुछ पूजा का स्थान है। ये छोटी गुफा, ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखिए कैसे यहाँ पे सिक्का वगैरह की लगाकर मान्यता है। और ये गुफा है, इसके अंदर प्रसाद वगैरह भी चढ़ाया जाता है। फिर हम वापस यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने में ये है भगवान देवनारायण को शेरनी दूध पिलाती हुई, उसका एक स्टेचू बनाया गया है, कुछ पहाड़ के ऊपर है। ये चढ़कर इसे देख रहे हैं, आपको पास से भी दिखाएंगे हम कैसा प्रतिबिंब है। आइए दोस्तों, जैसे ही हम ऊपर चढ़े, ये देखिए ये भगवान देवनारायण शेरनी के नीचे लेटे हुए हैं और शेरनी अपना दूध इन्हें पिला रही है। ये इनकी माता जी है। ये थोड़ा वीडियो हमने शॉर्ट कर दिया है ये प्रतिबिंब दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गुफा में जगह नहीं है, इसलिए हम आपको ऐसा ही दिखा पा रहे हैं ये प्रतिबिंब पूरा। और ये नीचे अब पूजा अर्चना का हवन कुंड है और ये भगवान देवनारायण के ये प्रतिबिंब भी बनाया हुआ है जहाँ से पानी और झरने चल रहे हैं। और ये इनकी पूजा अर्चना के लिए अब हम चलेंगे मेन देवनारायण दरबार का। ये मेन गेट है जहाँ से आपको दर्शन होंगे। ये देवनारायण का मेन गेट चांदी का है और यह भी पतली सी गुफा के अंदर है। यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको यहाँ दिखाएंगे। ये गुफा के अंदर से निकलते हैं और जैसे हम गेट के प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं, हमें यहाँ ले आते हैं। ये है मेन मंदिर और यह है इनके पुजारी जो यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। यह है देवनारायण दरबार का मेन मंदिर। यहीं पे प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। और यहाँ की लोकेशन देखिए, ये भी सब पहाड़ों के अंदर ही है। ये कुछ और भगवान के छोटे छोटे मंदिर हैं। ये भी भैरव जी का ही मंदिर है। इस मंदिर दर्शन के बाद ये काला भैरव और गोरा भैरव दो मंदिर हैं। इसके बाद आपको हम ऊपर लेके जाएंगे। ये दोनों तरफ से आप देख लीजिए, ये पूजा अर्चना सभी यहीं होती है मेन मंदिर में। और ये रास्ते में कुछ अलग अलग भगवान के छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं। अब हम मेन देवनारायण दरबार से आगे चलेंगे तो हम टॉप पर जाएंगे। अब देखो हम ऊपर आ चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है। और आप सभी को यहाँ का दर्शन कराएंगे। ये है गांव, ये हमारे सहपाठी ये भी आ चुके हैं रास्ते में। ये यहाँ का मनोरम दृश्य देख रहे हैं और आपको यहाँ से हम ऊपर लेकर चलेंगे। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत खड़ी है। ये हमारी छोटी बच्ची बिल्कुल पैदल चल रही है। ये भी देवनारायण के दर्शन करके टॉप पर आ चुकी है। अब आपको टॉप का दृश्य दिखाएंगे। चारों तरफ से बहुत ही सुंदर नज़ारा हम देखने को मिलेगा।
ये हम चलते चलते बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पर आ चुके हैं और यहाँ से आपको 5-6 मंदिर यहाँ भी बने हुए हैं टॉप पर, इनके भी दर्शन कराएंगे। सबसे पहले हम आपको सवाई भोज जी के दर्शन कराते हैं। ये एक सवाई भोज जी का प्रतिबिंब और मंदिर बनाया हुआ है देवमाली के सबसे ऊपर। इनके मंदिर के आगे वैसे इनकी मान्यता भी है और सब कुछ। यहाँ से कुछ दूर इनका एक मंदिर और है भीलवाड़ा एरिया में। ये इनकी कलाकृतियाँ हैं। सवाई भोज जी के मंदिर के बाहर इन्हीं की छोटी छोटी आकृतियों में घोड़े और घुड़सवार बनाए हुए हैं। हम उनकी परिक्रमा करके वापस सामने आ गए हैं। फिर आपको दिखाते हैं हम ये स्टेचू। ये मंदिर है देवनारायण भगवान की माँ का, जो इन्हें दूध पिला रही हैं और गोदी में लिटाए हुए हैं। ये इनका ऊपर टॉप में बीच में मंदिर बनाया हुआ है। इस मंदिर दर्शन के बाद हम आपको दूसरे और छोटे छोटे मंदिर दिखाते हैं। इसके मंदिर के साइड से जाते हैं हम और पीछे एक छोटा मंदिर शिव पार्वती का भी बनाया हुआ है। यहाँ भी इनकी पूजा अर्चना होती है और इनका स्वरूप भी अच्छा है। और इन्हीं के पास में एक छोटा मंदिर और है कृष्ण और राधा जी का। ये भी इनके एक गमटी में ही बना रखा है। इस मंदिर दर्शन के बाद हम आपको दूसरा मंदिर और दिखाते हैं। ये बच्चियाँ दोनों इनको धोख दे रही है। ये है देवमाली गांव। अब आपको देवमाली गांव दिखा रहे हैं। ये कितना बड़ा गांव है। ये सब कच्चे मकान हैं, यहाँ कोई भी पक्का मकान नहीं रखता है। और ये सारी जगह देवनारायण दरबार की है, किसी गांव वाले के नाम में नहीं है। मान्यता यहाँ की यह है कि आप पक्के घर नहीं बना सकते हो, केवल यहाँ गवर्नमेंट स्कूल या भवन ही पक्का बनेगा या देवनारायण दरबार का मंदिर पक्का बनेगा। अगर कोई यहाँ पक्का मकान बनाता है तो उसके कुछ नुकसान हो जाता है, उसे उसकी भरपाई करनी पड़ती है। चाहे यहाँ कोई सरपंच हो, कुछ भी हो, कितना भी पैसे वाला हो, सभी ऐसे कच्चे ही मकान में खप्पर वगैरह में रहते हैं। आज भी पुराने तरीके से गांव बैलगाड़ियाँ वगैरह रहती है। फिर हम चलते हैं एक सबसे टॉप पर एक लास्ट मंदिर है। ये भी देवनारायण की माँ का ही दूध पिलाते हुए जो नीचे वाला स्वरूप था वैसा ही टॉप पर बनाया हुआ है। ये इधर आपको दिखा रहे हैं हम, नीचे कुछ पक्के बने हुए हैं लेकिन ये सब गवर्नमेंट स्कूल भवन ये है। इसके पीछे आपको ये मसूदा जो हमारी तहसील है वो दिख रही है। यह अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ गांव है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये मेला ग्राउंड है नीचे दिख रहा है, जहाँ देवनारायण दरबार का मेला बढ़ता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना आप कहाँ से हो। और लास्ट में हम वापस जब राउंड में उतर रहे हैं नीचे, तो ये कुछ मान्यता है, पत्थर रखते हैं और 1 2 3 जैसा भी पत्थर रख कर मकान बनाते हैं, वैसे ही देवनारायण अपनी कामना पूरी करती हैं। और ये चट्टानें यहाँ हमेशा झुकी हुई रहती है। आगे जय जय श्री राम कर।